नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम बात करेंगे। आज हम जीवन के बारे में बात करेंगे। आज हम जीवन के बारे में कुछ बातें जानेंगे जिनको जान के आप सब लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। तो मैं कुछ समय पहले जीवन और मन का गहनता से अध्ययन कर रहा था। सोच रहा था कि जीवन में शांत मन के साथ कैसे जिया जाए, एक ऐसे मन के साथ कैसे जीवन जिया जाए जो शांत हो, और शांत मन ही सुख का द्वार है। शांत मन ही सुख की चाबी है। जो मन शांत है वही मन सुखी है। शांति और सुख दो अलग बातें नहीं हैं। जो मन शांत है वो मन सुखी भी है साथ के साथ, और जो मन अशांत है वो मन परेशान है। यही है जीवन का सत्य। तो शांत मन के साथ जीवन कैसे जिया जाए, इसी के बारे में मैं चिंतन कर रहा था। कुछ मैंने लिखा है, आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। शुरू करते हैं। ऐसा मन जिसमें ना कुछ पाने की चाह है और ना ही कुछ खोने का डर शांत रह सकता है। चाह और डर को साथ लेके शांत रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाने की चाह होगी तो पाने के लिए योजना भी होगी, प्रयत्न भी होंगे, कुछ सफल तो कुछ विफल भी होंगे। एक चाह को पूरा करने के बाद दूसरी को पूरा करने की योजना तुम बनाओगे, और ऐसे ही मन चाह पैदा करता रहेगा और तुम पूरा करते रह जाओगे, और जीवन ही पूरा हो जाएगा, लेकिन चाह अधूरी रह जाएगी। चाह अधूरी रह जाएगी, आपका जीवन पूरा हो जाएगा। ऐसा ही खेल डर के साथ है। जो तुम पा लेते हो फिर उसको खोने का डर शुरू हो जाता है। पैसा कमा लिया तो उसको खोने का डर, इज्जत कमा ली तो उसको खोने का डर, नाम कमा लिया तो उसको खोने का डर, शिखर पर पहुंच गए तो नीचे गिर जाने का डर, प्यार मिल गया तो उसको खोने का डर। बचपन से बुढ़ापे तक इंसान डर में जीता है। जो पा लेता है फिर उसको खोने से डरता है। ऐसे ही पूरा जीवन इंसान डर के साए में अपना जीवन जी लेता है। डर के साए में इंसान ऐसे ही अपना पूरा जीवन जी लेता है। ये कुछ बातें मैंने लिखी थी, और ध्यान से एक एक बात को आप सुन सकते हो। एक एक बात में गहराई है। एक एक बात के ऊपर आप चिंतन कर सकते हो, आप विचार कर सकते हो, अपने जीवन में लागू कर सकते हो। यही है जीवन का सत्य। जब तक हमारे अंदर चाह रहेगी और डर रहेगा, मन अशांत रहेगा। मन शांति से नहीं रह सकेगा। जिस मन में चाह है, जिस मन में डर है, उसी मन में अशांति है। और जो मन चाह से और डर से मुक्त हो गया है वो मन पूर्ण रूप से शांत है। जिस मन में कोई चाह नहीं है और जिस मन में कोई डर नहीं है, वही मन शांत है। वही मन शांत है, वही मन सुखी है। तो चाह होने से क्या गड़बड़ होती है? चाह रखने से क्या दिक्कत होती है? दिक्कत सिर्फ इतनी ही होती है कि चाह कभी किसी की पूरी नहीं होती है, और जब तक वो पूरी नहीं होती है इंसान उनको पूरा करने में लगा रहता है। जीवन ही पूरा हो जाता है, चाह अधूरी रह जाती है। जीवन ही पूरा हो जाता है, इंसान की जो भी चाह है वो अधूरी रह जाती है। हमारी चाह, हमारी डिज़ायर कभी पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि मन में अनगिनत चाह आ सकती है, पैदा हो सकती है। कोई सीमा नहीं है। आप किसी भी उम्र को ले लीजिए, हर उम्र में व्यक्ति की चाह रहती है उसके अंदर। बच्चों को खिलौनों की चाह, बड़े हो गए तो फिर कमाने की चाह, शादी हो गई तो फिर बच्चों की चाह, बच्चे हो जाते फिर उनको पालने की चाह, उनको अच्छे से पालने की चाह, वो बड़े हो गए तो उनकी नौकरी की चाह, नौकरी मिल गई तो शादी की चाह, शादी हो गई उनकी तो उनके बच्चों की चाह, उनके बच्चे हो गए तो उनकी नौकरी की चाह। हमेशा इंसान चाह के साथ जीता है।
चाह उसकी बनी रहती है। उम्र कितनी भी बढ़ जाए, उम्र कितनी भी इंसान की हो जाए, उसकी चाह कम नहीं होती है। बढ़ती उम्र के साथ चाह कभी भी कम नहीं होती है। चाह वैसी की वैसी बनी रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। और चाह अंदर ले करके हम शांत कैसे रह सकते हैं? क्योंकि चाह होगी तो योजना भी होगी, योजना होगी तो प्रयत्न भी होंगे, कुछ सफल तो कुछ विफल भी होंगे। सफल होंगे तो खुश हो जाएंगे, विफल होंगे तो दुखी हो जाएंगे। सफल बहुत कम और विफल बहुत ज़्यादा होंगे। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन की सच्चाई है। अगर हम चाह से जुड़े रहेंगे तो जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे, मन को शांत नहीं कर पाएंगे। अगर हम मन की शांति को और मन के सुख को अपनी चाह के पूरा होने पर ही निर्भर कर देंगे कि अगर मेरी चाह पूरी होगी तो ही मैं खुश रहूँगा, तो ही मैं शांत रहूँगा, तो कभी भी आप शांत नहीं रह पाओगे। क्योंकि चाह कभी भी पूरी नहीं होगी, चाह कभी भी पूरी नहीं होगी। और यही खेल डर के साथ भी है। जिस चीज़ को हम पा लेते हैं फिर उसको खोने से डरने लग जाते हैं। नौकरी पा ली तो खोने का डर, पैसा कमा लिया तो खोने का डर, इज्जत कमा ली तो उसको खोने का डर, नाम कमा लिया तो उसको खोने का डर। जो भी चीज़ पा लेते हैं उसको खोने से डरना शुरू कर देते हैं। तो जब तक पाया नहीं तब तक उसको पाने की चाह में लगे रहते हैं, उसको पाने के प्रयत्न में लगे रहते हैं, और जब पा लिया तो उसको खोने से डरते रहते हैं। यही तो जीवन निकल जाता है सारा, यही तो सारा का सारा हमारा जीवन निकल जाता है, डर में और चाह को पूरा करने में। लेकिन क्या ऐसा जीवन संभव है जिसमें ना कोई चाह हो ना कोई डर हो? आप कहोगे ऐसा कैसा जीवन होगा कि जिसमें कोई चाह भी नहीं हो और कोई डर भी नहीं हो? ऐसा जीवन संभव थोड़ी है। ऐसा जीवन ज़रूर संभव है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाह को ख़त्म कर दो, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि मन का तो कार्य है चाह को पैदा करना। मैं कह रहा हूँ अपनी खुशी को चाह के पूरा होने पर निर्भर करना बंद कर दो, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि यही हम करते हैं, हम ये करते हैं कि मेरी अगर चाह पूरी होगी तभी मैं खुश रहूँगा, अदरवाइज नहीं रहूँगा। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि भाई जीवन जब तक है मैं खुश रहूँगा, चाह पूरी हो नहीं हो, चाह पूरी हो नहीं हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं खुश रहूँगा। और चाह पूरी नहीं होती है इंसान की, क्योंकि एक पूरी हो जाती तो दूसरी नई खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरा करते तो तीसरी तैयार हो जाती है, तीसरी पूरा करते तो चौथी सामने खड़ी हो जाती है। तो चाह पूरी कहाँ होती है? तो अगर मैंने चाह को पूरा करने पर ही अपनी खुशी को निर्भर कर लिया है तो मैं खुश कब होऊंगा? क्योंकि चाह तो मरते दम तक ख़त्म नहीं होगी, इस बात को आप ज़रूर मानेंगे। एक बूढ़े इंसान को भी चाह है, ऐसा इंसान जिसने 60 साल जीवन जी लिया है उसके अंदर भी चाह रहती है, उसके अंदर भी इच्छाएं होती हैं, उसके अंदर भी चाह है, उसको भी कुछ चाहिए, उसको भी कुछ चाहिए होता है, उसकी भी चाह खत्म नहीं होती है, उसकी भी इच्छाएं खत्म नहीं होती है। मर जाता है इंसान लेकिन उसकी इच्छाएं नहीं मरती है, मरते मरते भी इंसान की इच्छाएं नहीं मरती है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपने बना ली कि भाई मेरी अगर इच्छाएं पूरी होंगी, मेरी अगर चाह पूरी होगी तभी मैं खुश रहूँगा, तो आप खुश नहीं रह पाओगे, आप मन को शांत नहीं कर पाओगे। आपको ये नहीं कहना है कि मेरी चाह पूरी होगी तभी मैं खुश रहूँगा, अन्यथा नहीं रहूँगा, ऐसा नहीं मानना है। बल्कि खुद से कहना है कि मैं खुश रहूँगा, चाह पूरी हो ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश रहूँगा। जीवन के हर पल मैं खुश रहूँगा, जो भी संघर्ष होगा उसका सामना करूँगा, जो भी चुनौतियाँ होंगी उनका सामना करूँगा, जीवन के हर पल को जीऊँगा। चाह के पूरा होने के लिए प्रयत्न अवश्य करूँगा, लेकिन वो सफल होंगी मेरी चाह तभी मैं खुश होऊँगा, ऐसा बिलीव नहीं करूँगा। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि इंसान के मन में चाह रहेंगी, मन में चाह रहेंगी, ठीक है, उसको हमें समझना है। अब आप ये नहीं कर सकते कि मन से चाह ही ख़त्म कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव है चाह पैदा करना।
तो मन चाह पैदा करेगा, डिज़ायर क्रिएट करेगा, लेकिन आपको अंदर से ये समझना है कि मेरी जो खुशी है वो मेरी डिज़ायर के पूरा होने ना होने पर निर्भर नहीं करती है। मैं खुश रहूँगा, डिज़ायर पूरी हो ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे आप बन जाओगे तो आपका मन स्थिर रहेगा, शांत रहेगा। कुछ जीवन में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, दोनों ही स्थिति में आपका जो मन है वो स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ से। जीवन में सफलता है, विफलता है, फ़र्क नहीं पड़ता है इस मन को। ऐसा ही तो मन शांत रह सकता है, जिसको जीवन के किसी भी भाग से, किसी भी संघर्ष से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वही तो मन शांत रह सकता है। ऐसा ही तो मन स्थिर रह सकता है। स्थिरता किसको बोलते हैं? जो हर स्थिति में जीवन के स्थिर हो, उसको स्थिरता कहेंगे। मन को स्थिर बनाना चाहते हो ना, तो अपनी खुशी को स्थितियों पर निर्भर करना बंद करिए। जीवन की जो स्थितियां हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कई बार संघर्ष होगा, कई बार सफलता मिलेगी और कई बार विफलता भी हाथ लगेगी। दोनों को स्वीकार कर लो, दोनों को स्वीकार कर लो। विफलता से सीख लो, सफलता का आनंद उठा लो। विफलता में रोना नहीं है और सफलता में मतलब हंसते नहीं रहना है, स्थिर रहना है। स्थिर रहिए जीवन में, स्थिर रहिए जीवन में, जो मिले स्वीकार करिए जीवन में। शांत रहिए जीवन में। अपनी खुशी को, अपनी शांति को जीवन की स्थितियों पर निर्भर करना बंद करिए, क्योंकि जीवन की जो स्थितियां हैं, जीवन की जो घटनाएं हैं, जीवन की जो सिचुएशंस है वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके हिसाब से नहीं चलती है। जीवन आपके हिसाब से नहीं चलता है, जीवन अपने हिसाब से चलता है, प्रकृति के हिसाब से चलता है। तो जैसे भी जीवन चलता है हमें उसके साथ चलना है। जो मिले उसको स्वीकार करना है, जो मिले उसको स्वीकार करना है। अपनी खुशी को किसी चाह के पूरा होने या ना होने पर निर्भर नहीं करना है। ऐसे ही हमें जीना है और शांत मन फिर हमारा रहेगा, स्थिर मन फिर हमारा रहेगा, शांति हमारे दिल में होगी, स्थिरता हमारे चरित्र में होगी और हम एक सुखद और एक बेहतरीन जीवन जी पाएंगे। डर की थोड़ी बात कर लेते हैं। डरना भी नहीं है किसी चीज से, कुछ भी खोने से मत डरिए। किसी भी चीज के खोने का डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। क्या खोओगे आप? क्या खो सकते हो आप? इज्जत, रिश्ते, धन, यही सब चीज खोने का डर लगता है ना इंसान को। इज्जत खो जाने का डर और धन खो जाने का डर, इज्जत खो जाने का डर, धन के खो जाने का डर, यही सब डर के साथ हम जीते हैं। ठीक है, आप इज्जत समाज से क्यों चाहते हो? समाज से आपको इज्जत क्यों चाहिए? समाज मेरी इज्जत करे, क्यों करवानी है? अपनी इज्जत स्वयं करो। अपनी जो इज्जत है वो स्वयं करो। समाज की नज़रों में इज्जत के भूखे मत रहो। समाज इज्जत देता भी है अगर आपके सामने, तो वो पीछे से दो गालियां भी ज़रूर देता है। यही समाज का सत्य है। समाज दोगला है, समाज बहरूपिया है। समाज जो दिखता है वो होता नहीं है। जो हमें दिखता है वैसा समाज नहीं है। जो लोग हमारे सामने होते हैं वो हमारे पीछे से वैसे नहीं है। तो ऐसे समाज में इज्जत का क्या करोगे? इज्जत अगर रखनी है तो अपनी नज़रों में रखिए ना। किसी और के ऊपर उसको निर्भर क्यों करते कि मेरी इज्जत समाज में है? ठीक है तो है, ठीक है, लेकिन समाज ही अगर आपकी इज्जत करेगा तो आप खुश रहोगे। अगेन आपने अपनी इज्जत को, अपनी खुशी को समाज पर निर्भर कर दिया। जैसे ही आप अपने से जुड़ी किसी भी चीज को दूसरे पर निर्भर कर दोगे, आप दुख की तरफ बढ़ जाओगे। तो वही गलती हम करते हैं, यहीं पर हम गड़बड़ करते हैं। इज्जत अगर चाहिए तो अपनी खुद आप करिए। स्वयं की नज़रों में आपकी इज्जत होनी चाहिए, स्वयं की नज़रों में आपकी इज्जत होनी चाहिए। बेशक पूरा समाज आपको इज्जत दे ना दे, फिर आपके लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर आपके लिए वो महत्वपूर्ण विषय नहीं रहेगा। अगर हम अपनी इज्जत अपनी नज़रों में रखेंगे तो कोई हमारी इज्जत करे ना करे उस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा।
उस बात से फिर हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही धन को खो देने का डर होता है, वहां पर भी डर की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पर भी डर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई मुझ में क्षमता है किसी भी चीज को हासिल करने की, किसी भी चीज को पा लेने की। मैं अगर गिर गया तो मुझ में खड़ा होने की क्षमता है। मैं अगर फिसल गया तो मुझ में खड़ा होने की क्षमता है। धन अगर चला गया तो मुझ में दोबारा उसको कमाने की क्षमता है। धन अगर चला गया तो मुझ में उसको दोबारा कमाने की क्षमता है। तो अपनी क्षमता को बढ़ाइए और उस पर विश्वास करिए। अगर वैसा आप करेंगे तो आपको कुछ भी खोने का डर जीवन में नहीं रहेगा। अपनी क्षमता को बढ़ाइए, अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाइए कि किसी भी चीज के खोने का डर आपके अंदर रत्ती भर भी ना हो, रत्ती भर भी ना हो। और एक और बात यहां मैं करना चाहूंगा, वो बात जुड़ी है अध्यात्म से। अध्यात्म एक ऐसी चीज है, अध्यात्म को अगर आप जान लेंगे, पूर्ण रूप से अध्यात्म को समझ लेंगे, तो आपका जो स्वभाव है, आपका जो स्वरूप है, वो पूर्ण है, वो पूर्ण है। उसमें कोई भी कमी नहीं है, उसमें कोई कमी कभी हो सकती नहीं है। और उसको जैसे ही आप जान लेते हैं तो कुछ भी खोने का डर आपके अंदर से चला जाता है, कुछ भी पाने की चाह आपके अंदर से चली जाती है, क्योंकि आप अपने अंदर, स्वयं के अंदर ही सब कुछ पा लेते हैं। स्वयं के अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाता है, और ऐसा कुछ मिल जाता है जो कभी आपसे जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपका स्वरूप है। वो आपका स्वरूप है, वो आपने पाया नहीं है, जो आपसे दूर चला जाएगा, जो खो जाएगा कहीं पर। ठीक है, वो आप ही हो। हमारा स्वरूप हम नहीं जानते, हमारी हकीकत, हमारा सच हम नहीं जानते हैं। सच में हम क्या हैं हम नहीं जानते हैं। खुद को शरीर और मन समझते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। इस मन और इस शरीर से परे भी कुछ है, परे भी एक सत्य है, परे भी एक सच्चाई है। ये मन और शरीर सच्चाई नहीं है, इसके परे भी कुछ है। इसके परे है हमारा जो असली स्वरूप है। और जब हम उस स्वरूप को जान लेते हैं, उस स्वरूप का जब हमें ज्ञान होता है, तब हमारे जीवन में से चाह खत्म हो जाती है और हर डर खत्म हो जाता है। तब हमें कोई चाहने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि हमारे अंदर ही हमको सब कुछ मिल जाता है, और ऐसा कुछ मिल जाता है जो हमसे कभी जुदा नहीं हो सकता है। तो खोने का डर भी मिट जाता है। तो यही अल्टीमेटली आपको जीवन में करना होगा। खुद को जानना होगा, खुद को जानना होगा, अपनी आत्मा को जानना होगा। अपने आत्मा में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। अपनी आत्मा में ही आपको परमात्मा मिल जाएगा। अपनी आत्मा में ही आपको परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा को बाहर ढूंढने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा हमारी आत्मा में ही है। परमात्मा हमसे अलग नहीं है। परमात्मा शब्द में ही आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा से जुड़ी हुई है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। और जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं, हम साथ के साथ ये भी जान लेते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, हमारी आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। और ये ज्ञात होने के बाद हर चाह मिट जाती है, हर डर नष्ट हो जाता है। आपके अंदर कुछ भी संसार में पाने की चाह नहीं रह जाती है, कुछ भी संसार में से खोने का डर नहीं रह जाता है, क्योंकि खुद को आत्मा के रूप में जान लिया, परमात्मा के अंश के रूप में जान लिया। परमात्मा के रूप में जब आप जान लेते हैं अपनी आत्मा को, तो सारा डर खत्म हो जाता है, सारी चिंता मिट जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ शून्य हो जाता है। सारा डर, सारी चिंता, सब कुछ शून्य हो जाता है। कुछ भी डरने को नहीं रह जाता है, कुछ भी
पाने को नहीं रह जाता है, खुद में ही सब कुछ आप पा लेते हो, खुद में ही सब कुछ आपको मिल जाता है। फिर आप बाहर भागते नहीं हो सुख की तलाश करने के लिए, अपने अंदर ही आपको सुख मिल जाता है। फिर आप कुछ करते नहीं हो शांत मन को करने के लिए, शांति स्वयं ही आपके अंदर उतर जाती है। अपने आप ही आपका मन शांत हो जाता है, क्योंकि मन शांत तब ही होगा जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञात होगा। अपने स्वरूप का, अपने सच का ज्ञान होते ही हमारा जो मन है वो शांत हो जाता है। हमारे मन में से हर भ्रम, हर भ्रांति, हर इल्यूजन मिट जाता है और हम खुद को आत्मा के रूप में जान लेते हैं। हम खुद को आत्मा के रूप में जान लेते हैं और जैसे ही हम खुद को आत्मा के रूप में जानते हैं, परमात्मा से दूर फिर हम खुद को नहीं पाते हैं। भगवान को फिर हम अपने से बाहर नहीं ढूंढते हैं, फिर इस संसार में हम सुख भी नहीं ढूंढते हैं, स्वयं में ही सुख है, इस बात का ज्ञान हमें हो जाता है। और फिर सुख की तलाश हमें संसार में नहीं करते हैं, अपने भीतर ही, अपने अंदर ही हमें सुख सारा मिल जाता है और हम पूर्ण रूप से शांत, स्थिर हो जाते हैं। यही जीवन का सत्य है मेरे दोस्तों, यही जीवन का सत्य है। ऐसे ही हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। कितना ही धन कमा लीजिए, कितनी ही इज्जत कमा लीजिए, कितना ही नाम कमा लीजिए, सब कुछ सच के बिना अधूरा है। सब कुछ आत्मज्ञान के बिना अधूरा है, अध्यात्म के बिना अधूरा है। सब कुछ अध्यात्म के बिना अधूरा है और अध्यात्म ही हमारे जीवन को पूरा करता है। अध्यात्म ही हमारे जीवन को पूरा करता है। अध्यात्म से ही हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है और हमारा हर दुख नष्ट होता है, हमारी हर पीड़ा नष्ट होती है। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन की सच्चाई है। आशा करता हूँ आज जो बात मैंने करी, उस बात से, उस ज्ञान से आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपका जीवन एक बेहतर दिशा में जाएगा और आप अपने दुखों से बाहर आओगे, अपने सच को जानने का प्रयास करोगे, अपने अंदर, स्वयं के अंदर सुख की तलाश करोगे और सुख आपको ज़रूर मिलेगा। हर दुख आपके अंदर से नष्ट हो जाएगा और आप सुख को प्राप्त होगे, अपनी आत्मा का आपको ज्ञात होगा और परमात्मा की तलाश फिर आप इस संसार में दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि स्वयं के अंदर ही आपको परमात्मा का स्पर्श होगा। अपनी आत्मा में ही आपको परमात्मा का स्पर्श होगा। परमात्मा को खोजने के लिए आपको इस संसार में भटकने की, भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर जो आत्मा है वही आपको परमात्मा मिलेंगे, वही आपको परमात्मा मिलेंगे, वही आपको परमात्मा मिलेंगे।